बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक आचार्य अपना आश्रम बनाकर रहते थे। उनके शिक्षा देने का तरीका इतना अनूठा था कि हजारों की संख्या में अनेक शिष्य उन गुरु से ज्ञान ग्रहण करने आते थे। वे पहले शिष्यों को उपदेश देते थे, उसके बाद अपने शिष्यों को उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। सम्राट ने गुरु जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि कृपया आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रखकर उसे अपने तरीके से ज्ञान दें। उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह सम्राट का बेटा है। उसे सभी साधारण विद्यार्थियों की ही तरह ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए हुए राजा से कहा, सम्राट, ज्ञान इसी प्रकार ग्रहण किया जा सकता है। अगर तुम स्वयं को दूसरों से भिन्न मानोगे तो तुम कभी भी ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकते। अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें दूसरों की ही तरह अपने आप को भी सामान्य व्यक्ति समझना होगा। यह ज्ञान ग्रहण करने का पहला चरण है। सम्राट, तुम निश्चिंत रहो। आज से तुम्हारे पुत्र को ज्ञान देने की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इसके पश्चात सम्राट ने अपने बेटे को आश्रम में छोड़कर वापस जाने का निश्चय किया। आश्रम के सभी बच्चे उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट ने अपने बेटे को रथ पर बैठाकर आश्रम में छोड़ा था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि यह लड़का सम्राट का पुत्र है। इसी वजह से आश्रम के सभी शिष्य राजकुमार से मित्रता करने के लिए उत्सुक हो उठे। उधर वह बच्चा अपने पिता को जाते देख भावुक हो रहा था, तो गुरु ने उसे चुप कराते हुए कहा, चिंतित मत हो, धीरे धीरे तुम इस आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। यह जगह तुम्हें बिल्कुल अपने महल जैसी ही सुंदर और आरामदायक लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। नदी के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था। सूरज अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए आया, सम्राट के सभी छात्र उसके पास आने लगे। उन सभी शिष्यों को मालूम था कि यह सम्राट का बेटा है। अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो इससे हमारा बहुत फायदा होगा। यही सोचकर आश्रम के सभी बच्चों ने उसे घेर लिया। कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व जानते थे, वे ही उस राजकुमार के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान लगाकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। कुछ दिनों में ही आश्रम के अधिकतर शिष्य राजकुमार के दोस्त बन गए। अब वे सभी लड़के राजकुमार के आगे पीछे घूमने लगे। राजकुमार को भी अपने मित्रों की इतनी बड़ी टोली देखकर बहुत गर्व महसूस होता था। वह कहीं भी जाता तो उसके सभी मित्र उसके साथ चल देते थे, और राजकुमार को भी उनके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह बचपन से सुख सुविधाओं में पला बढ़ा था। दास दासियों से घिरे होना और अच्छे अच्छे पकवान ग्रहण करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे, और उसने यही रवैया आश्रम में भी अपना लिया था। ऐसा नहीं था कि गुरु इन सभी बातों से अनजान थे, पर गुरु
उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे, क्योंकि वह मात्र 14 वर्ष का बालक था और बच्चों को ज्ञान उपदेश देकर नहीं दिया जा सकता। उन्हें व्यवहारिक तौर पर अभ्यास कराना पड़ता है, तभी उन्हें वह बात अच्छे से समझ आती है। गुरु को यह बात पता थी कि वे अगर यह बात उसे बोलकर बताएंगे तो यह बात वह कभी भी नहीं समझ पाएगा। राजकुमार के दिन बहुत मस्ती में बीत रहे थे। एक दिन राजकुमार और उसके सभी मित्र खेलते खेलते एक जंगल में जा पहुंचे। सभी बच्चे वहां पेड़ पर चढ़ने की प्रतियोगिता करने लगे। जब राजकुमार पेड़ पर चढ़ने लगा तो धोखे से उसका हाथ फिसल गया और पेड़ का तना उसके हाथ से छूट गया। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ में गंभीर चोट आ गई। सभी बच्चे डर गए। उन्हें लगा कि अब सम्राट उन्हें सजा देंगे और सभी बच्चे डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग गए और राजकुमार को जंगल में वहीं रोता हुआ अकेला छोड़ गए। कोई भी लड़का उसके पास नहीं था। राजकुमार वहीं बैठा रोता रहा, पर उस सुनसान जंगल में कोई भी उसके आंसू पोंछने वाला नहीं था। थोड़ी देर बाद राजकुमार अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने कपड़ों पर लगी धूल को साफ किया और रोते रोते आश्रम के एक कोने में जाकर बैठ गया और अपने माता पिता को याद करके यह सोचने लगा, यदि माता पिता मेरे पास होते तो कभी भी मुझे इस तरह अकेला छोड़ कर ना जाते। राजकुमार यह सब सोच ही रहा था कि तभी गुरुजी ने उसे रोते हुए देखा और उसके पास आकर रोने का कारण पूछा। तो राजकुमार ने सारी बातें गुरु को बता दी और गुरु से अपने महल ले चलने का आग्रह किया। गुरु ने राजकुमार की सारी बातों को ध्यान से सुना। जब राजकुमार ने अपनी बात पूरी कर ली तो गुरु ने उससे कहा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। गुरु ने विनम्र भाव से राजकुमार को समझाते हुए कहा, पुत्र, मेरी यह बात हमेशा याद रखना। इस संसार में इंसान अकेला आता है, अकेला ही सारी पीड़ा और दुख दर्द को सहन करता है और अकेला ही इस संसार से जाता है। जितनी जल्दी व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर चल देता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो व्यक्ति खुद से प्यार करना सीख जाता है वह किसी के भी चाहने या ना चाहने का अफसोस नहीं करता। इसीलिए तुम्हें अकेले रहकर ही अपनी भावनाओं पर विजय पाना होगा, क्योंकि अकेले रहकर ही तुम अपनी शक्तियों को जानकर उनका सही उपयोग करना सीख पाओगे। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सीख देने के लिए गुरु राजकुमार को पहाड़ी की चोटी पर लेकर गए और उनसे कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी शाम तुम्हें इस पहाड़ी पर बितानी होगी। इसके बाद कल शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल पहुंचा दूंगा। जैसे ही उस बच्चे ने महल जाने की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। वह खुशी से यह सोचने लगा कि कल से मुझे इस आश्रम की कठोर जमीन पर नहीं सोना पड़ेगा। महल की ठाट बाट और सुख पुनः प्राप्त हो जाएंगे। परंतु तभी राजकुमार ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, आप मुझे इस रात पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर कौन सा आखिरी ज्ञान प्राप्त करना बाकी रह गया है?
जो मुझे इस पहाड़ी पर प्राप्त होगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें इस चट्टान के पीछे छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है। तुम्हें उस बाज की हर हरकतों को ध्यान से देखना है। और सुबह कुछ भेड़ों का झुंड रोज हरी घास चरने आता है। तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियों को भी ध्यान से देखना है। ध्यान रखना, बाज की गतिविधि रात को और उस भेड़ों की गतिविधि शाम को। अगर तुम अगले दिन उस बाज की खूबियां अच्छे से बता पाए तो तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा और तुम हमेशा के लिए इस आश्रम से छुटकारा पा जाओगे। मैं तुम्हारे पिता को भी यही बता दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे होनहार बच्चा है। इतना कहकर गुरु आश्रम वापस आ जाते हैं और राजकुमार वहीं पर उस चट्टान के पीछे छिपकर बाज के आने का इंतजार करने लगता है। बहुत देर बाद एक बाज अपने बच्चों को साथ लेकर उस चट्टान पर पहुंचता है। राजकुमार पूरी रात ध्यानपूर्वक उस बाज की गतिविधि को देखता रहा। कुछ ही घंटों में सूरज भी उगाया था। आसपास चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई पड़ने लगी थी। तभी कुछ भेड़ों का झुंड वहां हरी हरी घास चरने आया। तभी उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। राजकुमार ने देखा कि वह बाज भेड़ों के झुंड में से एक मेमने को अपने पंजे में दबाकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गया और सभी भेड़ें तितर बितर हो गईं। यह सारा दृश्य देखकर वह आश्रम वापस आ गया। उसने देखा गुरुजी सभी शिष्यों को एक साथ बैठाकर उपदेश दे रहे थे। उसने जाकर गुरु के चरण छूकर उन्हें प्रणाम करते हुए आश्रम के सभी शिष्यों को वहां बुला लिया और गुरु के सामने हाथ जोड़कर उन्हें कहा, मैं यहाँ उपस्थित सभी बच्चों को वह ज्ञान देना चाहता हूँ जो ज्ञान मैंने उस बात से प्राप्त किया है। जब सभी बच्चे वहां एकत्रित हो गए तो उसने बोलना आरंभ किया और कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज सभी पक्षियों की तुलना में सबसे अद्भुत और आश्चर्यजनक पक्षी है। जैसे एक तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन कभी भी आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाता, परंतु एक बाज जो हमेशा शांत रहता है वह आकाश की भी ऊंचाइयों को छू सकता है। उसमें तूफान में भी बादलों के ऊपर जाने का सामर्थ्य होता है। बाज जब अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह पूरी एकाग्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। फिर चाहे कितना ही तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे वह कितनी ही ऊंचाइयों पर क्यों ना हो, लेकिन उसकी नज़र हमेशा शिकार पर स्थिर रहती है। मैंने आज सुबह जिस बाज को देखा उसने हर भेड़ों को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उनमें से एक मेमने को अपना शिकार बनाया। इससे हमें पहली सीख यह मिलती है कि हमें एक समय पर एक ही लक्ष्य को हासिल करने में अपना सारा ध्यान स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना चाहिए। 14-15 अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करनी नहीं चाहिए। दूसरी बात जो मैंने इस बात से सीखी कि एक बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है और शिकार भी अकेला ही करता है और शिकार भी अकेले ही करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी नकली मित्रों या छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बुरी परिस्थिति में दोनों ही प्रकार के व्यक्ति हमें अकेला छोड़ जाएंगे। इसलिए या तो सच्चे
और अच्छे मित्रों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम खुद के साथ वक्त बिताते हैं तो हम अपनी कमियों और खूबियों को अच्छी तरह से जान पाते हैं और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर अपनी कमज़ोरियों को दूर करना सीख लेते हैं। और यह तभी संभव होगा जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं। तीसरी बात जो हम सभी को एक बात से सीखनी चाहिए वह यह है, जब तूफान आता है तो एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर आसमान में सबसे ऊंचा उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, मगर बाज खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों को भी पार कर जाता है और तब तक ऊंचा उड़ता रहता है जब तक तूफान शांत नहीं हो जाता। वह अपनी सीमाओं को केवल इसलिए पार कर पाता है क्योंकि समस्याओं के आने पर वह घबराता नहीं है और ना ही उससे डर कर बचने का प्रयास करता है, बल्कि एक सकारात्मक और मजबूत इरादों के साथ उसका सामना करता है। उसे विपरीत परिस्थितियों से ज़्यादा अपने पंखों पर भरोसा होता है। जीवन में कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें उन अड़चनों से घबराने की बजाय पूरे साहस से उसका सामना करना चाहिए, ना कि उनसे डरकर कहीं छिप कर बैठना चाहिए। बहादुर तो वे लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घरों में अपनी जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं। चौथी बात जो एक बात से हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, बाज कभी भी अपने घोंसले में कोमल घास नहीं रखता। जो तिनके कोमल होते जाते हैं बाज उन्हें निकालकर फेंक देता है। उसी तरह कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से निकलकर आलस्य की सीमाओं को तोड़कर मेहनत करते रहना चाहिए। अपने जीवन के सभी कोमल और आरामदायक वस्तुओं को निकालकर फेंक दो। अपने आलस की सीमाओं को तोड़कर निकल पड़ो और तब तक चैन से मत बैठो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। हर दिन अपने आप को एक नई चुनौतियां दो। हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि चुनौतियां ही हमें मुश्किलों से उबरना सिखाती हैं। जंगल का राजा शेर भी झुंड बनाकर शिकार करते देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेले शिकार करता है। इसके बाद राजकुमार ने भेड़ों के बारे में बताते हुए कहा, भेड़ हमेशा झुंड में चलती हैं। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वे तितर बितर हो जाती हैं और उन भेड़ों के झुंड में से कोई भी अपने साथी की मदद करने नहीं आता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हों, किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा केवल खुद की हिम्मत और काबिलियत पर करना, क्योंकि बुरा समय आने पर कोई का साथ नहीं देगा। राजकुमार की बात समाप्त होने पर गुरु ने गर्व से सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बालक ने जो भी बातें कही हैं सभी सत्य हैं। आप सभी में ये सारी खूबियां विद्यमान हैं। निरंतर प्रयास और अभ्यास के माध्यम से इन सभी क्षमताओं को आप प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा कि आज राजकुमार की शिक्षा पूरी हो गई है और ये अपने महल वापस लौट रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक रथ आश्रम के सामने आकर रुकता है और राजकुमार गुरु का आशीर्वाद लेकर उस रथ पर बैठ जाता है और अपने महल के लिए रवाना हो जाता है। गुरु अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए हुए अपने प्रिय शिष्य को आंखों से ओझल होता हुआ देख रहे होते हैं। वीडियो में लास्ट तक रुके रहने के लिए धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। हर हफ्ते इससे भी अच्छी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें।